जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो गांधी, नेहरू और सुभाष जैसे बड़े नामों की चर्चा होती है। लेकिन कुछ ऐसे नायक भी हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस संघर्ष को नई दिशा दी। और ऐसे ही एक नायक थे सर शंकरन नायर, यानी सी शंकर नायर। सी शंकर नायर का जन्म 1857 में हुआ था। हाँ, वही साल जब पहली बार भारत की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित मलयाली परिवार में हुआ था और वे शुरू से ही तेज बुद्धि, न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और जल्द ही मद्रास हाई कोर्ट में वकील बन गए। लेकिन उनका असली योगदान शुरू हुआ जब वे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। 1897 में उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया और उस समय कांग्रेस की नीतियां बहुत ही नरम थी। लेकिन शंकर नायर ने साफ कहा, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं बल्कि अधिकारों की मांग करें। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी 1919 के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेजों ने इस हत्याकांड को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शंकर नायर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उस समय वे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि मैं ऐसे शासन का हिस्सा नहीं बन सकता जो अपने ही नागरिकों का नरसंहार करता है। यह बहुत बड़ा कदम था क्योंकि उस समय इतने ऊंचे पद से इस्तीफा देना, वो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलते हुए, बहुत साहस का काम था। इसके बाद उन्होंने किताबें लिखी, गांधी एंड अनआर्की, जिसमें उन्होंने गांधी जी के तरीकों से कुछ मतभेद जताए, लेकिन उनका मकसद हमेशा था भारत की आज़ादी। सी शंकर नायर एक ऐसे नेता थे जो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा संविधान, कानून और तर्क के रास्ते को अपनाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि साहसिक फैसलों और नैतिकता में होती है। आज जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो हमें शंकर नायर जैसे उन नायकों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने बिना किसी दिखावे के चुपचाप भारत के लिए बड़ा बलिदान दिया।